Very good morning, children. So today we will be doing Veer Abdul Hamid. Yes. So page number 33 निकालिए, page number 33 और lesson number 7 है. Lesson number 7 है और page number 33 है आपका. Okay. Lesson number 7, page number 33. Start करते हैं. तो आप सबने किताब निकाल लिया बच्चों? Yes. So we'll start. Now, this is the story of brave soldier named Abdul Hamid. तो यह एक कहानी है, स्टोरी यानी कि कहानी है. किसकी कहानी है बच्चों? इसकी कहानी है एक सोल्जर, ब्रेव सोल्जर. क्या सोल्जर है? ब्रेव सोल्जर. सो यहाँ पे लिखती हूँ, ब्रेव सोल्जर. ब्रेव यानी कि क्या है? वीर है ना? सो सोल्जर यानी कि क्या बच्चों? सिपाही है. ठीक है. So this is a story. What is that? Of a brave soldier named Abdul Hamid. ठीक है. तो अब्दुल हमीद नामक एक सोल्जर है, उसकी स्टोरी है, ये कहानी है. He was a company quartermaster havildar in Indian company. तो he was a company. Sir, company. He was a company quarter मास्टर. मास्टर किसके? हवलदार के. हवलदार. हवलदार इन इंडियन आर्मी. तो ये एक पोस्ट है उनका इंडियन आर्मी में. यानी कि सो दिस इज ही वाज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन. सो कंपनी यहाँ पर माने क्या? सैनिकों. सैनिकों का दल. और यहाँ पर हवलदार यानी कि थल सेना. थल सेना का एक पद है. पद भी होता है ना एक, जैसे कि आप क्लास में आप लीडर हो, असिस्टेंट लीडर हो, वैसे उनका एक पद है. थल सेना का एक पद है. ओके. ऑल राइट. सो उनका हमको डेसिग्नेशन मालूम पड़ रहा है यहाँ पे इंडियन आर्मी में. ओके. ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर. तो बहुत ही बहादुर है. यहाँ पे बता रहे हैं हमको कि ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर. ही फॉट इन द 1965 वॉर. तो उन्होंने लड़ाई की. कौन सा लड़ाई? फॉट कौन से युद्ध में उन्होंने भाग लिया? 1965 का जो वॉर हुआ था, किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो था. यानी भारत और पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान के बीच में, बिटवीन यानी कि इन दोनों के बीच में जो हुआ था, पाकिस्तान. ऑल राइट. तो यही अभी हम आगे देखने वाले हैं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, यानी योगदान था इस युद्ध में. ओके. सो वील बी रीडिंग मोर फर्दर इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. सो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या पता चल रहा है हमको कि वह बहुत ही वीर सिपाही है और वे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इंडियन आर्मी में उनका वही पद था. उसके बाद में वापस बोल रहे हैं कि वह बहुत ही ब्रेव सोल्जर है. और उन्होंने क्या किया? ही फॉट. उन्होंने लड़ाई की. किसमें? 1965 के वॉर में. किसके बीच में हुआ था वो वॉर? इंडिया और भारत और पाकिस्तान, या इंडिया और पाकिस्तान में के बीच में हुआ था. ओके. ऑल राइट. शैल वी गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ. यस. So we'll go to the next paragraph. Yes. Okay. So what does the next paragraph say, children? Yes. Next paragraph says Abdul Hamid was born in दामापुर विलेज. तो वो किधर उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? दामापुर विलेज पे. पहले ऑफ
गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, तो कौन सा जिला था? डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर था। गांव कौन सा? तो दामापुर था। और कहाँ पे था ये? उत्तर प्रदेश स्टेट में था। ऑन जुलाई 1, तो ये इनका जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1933 में उनका जन्म हुआ था। ऑल राइट। फिर ये कहाँ पे, कौन सा जिला था यानी डिस्ट्रिक्ट? गाजीपुर। गाजीपुर जिला था। कौन सा विलेज था? विलेज यानी कि गांव कौन सा था? कौन सा गांव था? दामापुर। दामू है, सॉरी, दामूपुर है। यू आ रहा है ना, दामा नहीं आएगा, दामूपुर। ओके, सो गाजीपुर, दामूपुर. Okay, that's the village's name. Then now what we are learning in that, in a Muslim family, तो ये कौन से फैमिली में थे? मुस्लिम, मुस्लिम फैमिली, मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ था। और टू, सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान, इसका मतलब क्या है? ये दोनों कौन है? ये दोनों उनके माता पिता का नाम है ना बच्चों? तो टू सकीना बेगम, so here we write the parents' father's name, mother's name, father, mother. All right, father, mother. So father का नाम क्या था बच्चों? father का नाम था मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मद उस्मान। मदर का नाम क्या था? सकीना बेगम। Yeah, is it clear? So what do we know about him? He was born on 1st July 1993, और वो कौन सा परिवार में थे? मुस्लिम फैमिली में। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? गाजीपुर। कौन सा गांव था? दामूपुर। और ये उत्तर प्रदेश में है, यस, यूपी, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य में? स्टेट में, उत्तर प्रदेश। क्लियर? Yes, and father's name was Muhammad Usman, mother's name was Sakina Begum. Is it clear? Second paragraph. So this is about the second paragraph. Yes. So we shall go to the third paragraph now. Yes. साथ साथ पढ़ रहे हैं ना बच्चों आप लोग भी? Yeah, very good. So let's see the third paragraph. What is it to say? So, would you like to know how he became the hero of the 1965 war between India and Pakistan? तो क्या पूछ रहे हैं? तो क्या आप जानना चाहेंगे कि ये कैसे एक हीरो बने? कौन सा? जो 1965 वॉर में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, क्या आप जानना चाहते हैं? करके पूछ रहे हैं हमसे। तो क्या बच्चों आप जानना चाहेंगे कैसे हुआ ये, कैसे ये हीरो बने करके? ओके, सो let's see how he's done it. So would you like to know? So आप एक सवाल जैसे पूछ रहे, तो हाँ हम जानना चाहेंगे पक्का, उसी लिए तो लेसन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो अगला पैराग्राफ। इट वॉज अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10th सितंबर, तो बहुत ही सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग था। कौन सा तारीख? तारीख क्या थी? 10th सितंबर। और ईयर तो हमको मालूम है, पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि 1965 में वो वॉर हुआ था। किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, है ना? तो इस साल तो हमको अच्छी तरह याद है। तो सुबह की अर्ली मॉर्निंग, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग सुबह थी। उसके बाद में कौन सा तारीख, कौन सी तारीख थी? 10th सितंबर को था। तो क्या हुआ था उस दिन? इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, जो इंडिया है, भारत है, अगेंस्ट, फाइटिंग अगेंस्ट, फाइटिंग यानी कि युद्ध हो रहा था दोनों के बीच में, फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। किसके विरुद्ध से, विरुद्ध में लड़ रहे थे? पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान। देन अ पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ
Pathan tanks was marching on. So Pakistani regiment. Pakistani regiment. Regiment of क्या? Pathan tanks. टैंक्स होते हैं ना बच्चों, जो तोप, जैसे तोप बोलते हैं ना, ऐसे तोप जैसे उनका ऐसे रहता है, यहाँ से निकलता है। हाँ, तोप होता है ना, तो फिर वो ही टैंक्स करके बोलते हैं। ठीक है। सो पाकिस्तानी रेजिमेंट पैटर्न टैंक्स क्या हो रहा था? इट वाज मार्चिंग, यानी आगे बढ़ के आ रही थी। ये क्या है? मार्चिंग। मार्चिंग कहाँ पे आ रही थी? मार्चिंग एट बिखीविंड। Okay, so it was marching towards, yes, yes, so it was marching towards Bikhivind. So वहां पर आ रहा था, क्या आ रहा था? पैटर्न टैंक। पाकिस्तान की जो रेजिमेंट, व्हाट इज अ रेजिमेंट? आपके बुक में मीनिंग दिया हुआ है, कर्नल के नेतृत्व में सैन्य एक टुकड़ी होती है ना, जो जो ऐसा बोल सकते हैं कि जो पाकिस्तान के जो सैनिक थे, उनके जो दल है वो बोल सकते हैं टुकड़ी। ओके, यस। सो दे ऑल वे मार्चिंग टुवर्ड्स, कहाँ पे मार्च कर रहे थे? हमारे भारत के तरफ पे मार्च कर रहे थे। सो वील रीड इट अगेन। व्हाट इज इट से? सो इट इज मार्चिंग, और वो कहाँ पर था? बिक्विन कहाँ पर था? अमृतसर रोड पर था। अमृतसर रोड। ओके। और वो इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, कौन सा क्षेत्र में था वो? क्या, कौन सा क्षेत्र में था वो? खेमकरन सेक्टर। सेक्टर यानी कि क्षेत्र। ऑल राइट। तो जो पाकिस्तानी रेजिमेंट थी, वो पठान टैंक्स के साथ आगे बढ़ के आ रहे थे। कहाँ पर पहुंची वो? बिखविंड, वो जो अमृतसर रोड में है और खेमकर सेक्टर में है। ओके। वो कहाँ पर से? खेमकर सेक्टर ऑफ इंडिया, इंडिया की तरफ ही आ रहे हैं ना बच्चों, तो खेमकर सेक्टर ऑफ इंडिया। ऑल राइट। तो आ रहे थे आगे बढ़ के। इसके बाद में क्या है? बोर्ड में रब करो, आपने लिख लिया बच्चों? यस। तो बहुत अर्ली मॉर्निंग था, सुबह के समय था। 10 सितंबर था, 1965 साल था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो पाकिस्तान के रेजिमेंट जो है, अपने टैंक्स के साथ वो लोग आगे बढ़ के आ रहे थे भारत की तरफ, करके बता रहे हैं। जगह आपको कैसे याद रखना का है? वहां पे फर्स्ट वन, इट वाज मार्चिंग टुवर्ड्स बी, देखिए, बी खी विंड, बी खी विंड। ओके। एंड अमृतसर रोड, वो कहाँ पर है? अमृतसर रोड में है। और कौन से क्षेत्र में था? खेमकरन क्षेत्र में था। सो रोड याद रखना है, और जगह याद रखनी है, और क्षेत्र याद रखना है आपको। क्लियर? सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट? सो हमको तारीख मालूम है, साल मालूम है, कौन सा महीना मालूम है, और कौन आ रहा था भारत के टुवर्ड्स, भारत टुवर्ड्स इंडिया, हमको वो भी मालूम पड़ रहा है। और किसके साथ? टैंक्स के साथ आ रहे थे। ठीक है। उसके बाद में क्या बता रहे हैं, देखिए, इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम चीमा। खीमा है। ओके। तो विलेज, एक विलेज था, वहां पे गांव था चीमा। CH इज प्रोनाउंस एज च। चीमा करके एक गांव का नाम था, वहां पर पहुंच गया था। रीच यानी कि पहुंच गया था। क्या पहुंच गया था? उनका जो पूरा रेजिमेंट पैटर्न टैंक्स के साथ पहुंच गया था। ओके, ठीक है, पहुंच गया था। फिर क्या हुआ? दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। तो ये जो विलेज था वो कहाँ पे था? इंडो, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, उसको इंडो पाक बॉर्डर बोलते हैं। तो इंडो पाक बॉर्डर के यहाँ पर ये विलेज है। ओके। सो वहां पर पहुंच गया था पूरा। इन दिस सेक्टर
The battle had been going on since September 6। तो अभी कौन से तारीख के बारे में बात कर रहे हैं? सितंबर 10 के बारे में। मगर अभी क्या बता रहे हैं? सितंबर 6 से ये बैटल शुरू था। सितंबर 6 से ये ऑलरेडी शुरू था। तब हियर ये क्षेत्र में क्या हुआ था? तब हियर हविलदार अब्दुल अब्दुल हमीद, AH में लिख रही हूँ, अब्दुल हमीद जी एंड द अदर सोल्जर्स, अदर सोल्जर, और एक सोल्जर था, एंड द अदर सोल्जर, वो कहाँ के थे? ऑफ, सोल्जर ऑफ यानी कि ये जो सोल्जर है वो कहाँ के थे? 4 ग्रेनेडियर्स। कैसे पढ़ने का इसको? ग्रेनेडियर्स, ग्रेनेडियर्स, इसको ऐसे ब्रेक करके पढ़िए। ग्रेनेडियस, ग्रेनेडियस, 4 ग्रेनेडियस कंपनी, ये कंपनी का नाम है बच्चों। तो ये जो 4 ग्रेनेडियस कंपनी के एक सोल्जर उनके साथ था। अभी ये ग्रेनेडियस जो है वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं ग्रेनेडियस? यानी कि हथगोलो, जो हाथ में बॉम्ब होता है ना, आपने मूवीज में देखा होगा, ऐसा बॉम्ब जैसा रहता है, ऐसा बॉम्ब, फिर इधर एक पिन रहता है, इस पिन को ऐसे मुंह से निकाल के इस बॉम्ब को दूर से फेंकते हैं और फिर बारूद ऐसा बॉम्ब फूटता है। आपने देखा होगा ना बच्चों, हाथ का। सो उसको ग्रेनेडियर बोलते हैं। सो वो क्या है? हथगोला। ग्रेनेडियर क्या होता है? हथ गोला, फेंकने वाले सिपाही को ग्रेनेडियर बोलते हैं। हथगोला फेंकने वाले वाले सिपाही। ओके, यहाँ पर जगह दिख नहीं रहा बोर्ड आपको, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। हथगोला फेंकने वाला वाले सिपाही। ऑल राइट चिल्ड्रन, यस। तो यही सो क्या हुआ? तो अब्दुल हमीद जी थे वहां पर। सो हियर, हियर माने क्या? यहाँ जो इंडो पाक बॉर्डर के यहाँ पर हम पहले कौन सा बात कर रहे हैं ना, कि वो आगे बढ़ के आ रहे थे, तो वहां पर अब्दुल हमीद जी और अदर सोल्जर, और एक सोल्जर जो किसके ऑफ करके लिखा है, देखिए, ऑफ यानी कि ये जो 4 ग्रेनेडियर कंपनी के एक सोल्जर थे। और ग्रेनेडियर्स माने क्या? वो हथगोला फेंकने में माहिर होते थे। तो हथगोला फेंकने वाला सिपाही उनके साथ में ही था। ठीक है ना बच्चों? यस। So shall we move on to the next slide? Yes. So then what does it say? Here, Havildar Abdul Hamid and other soldier of 4 Grenadier Company were waiting to face the Pakistani army. तो वो लोग वेट कर रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी आएगी और हम लोग उनसे लड़ेंगे करके, उनके लिए वेट कर रही थी। वेट यानी कि इंतजार कर रहे थे यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पर वेट कर रहे थे। ओके, सो शैल वी गो टू द नेक्स्ट लाइन? शैल आई रब द बोर्ड? यस। Yes, so I just set the board. Yeah, right. Okay, वेट कर रही थी। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में he was waiting. We are knowing that who was waiting over there? अबीर अब्दुल हमीद जो है वहां पर वेट कर रहे थे। उसके बाद में क्या बता रहे हैं? He had a special gun. नहीं, yes. ब्रेव अब्दुल हमीद वॉज सिटिंग इन हिज जीप। तो वहां पे वेट करके जीप में बैठे थे। कहाँ पर बैठे थे? अब्दुल हमीद जो है कहाँ पर बैठे थे? जीप में बैठे थे। ओके, ठीक है। ही हैड अ स्पेशल गन, और उनके पास क्या था? स्पेशल गन था, एक स्पेशल गन, विशेष गन जो है उनके पास, पिस्तौल जो बोल सकते हैं, गन जो है उनके पास था, बंदूक जो।
स्पेशल यानी कि विशेष गन, जो है पिस्तौल या आपको बंदूक। ओके, तो वो जीप में बैठे थे और उनके पास एक स्पेशल बंदूक भी थी। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद में क्या बता रहे हैं? Brave Abdul Hamid was sitting in the jeep. He had a special gun. The Patton tanks of Pakistani army were not very far from him. जो tanks थे, कौन से tanks? Patton tanks were not very far, not very far, no, not very far. तो बहुत ही दूर नहीं थे। तो माने वो देख पा रहे थे, कौन? अब्दुल हमीद जी वहां देख पा रहे थे उन टैंक्स को। वर नॉट वेरी फार, ही कुड हिट द टैंक्स विथ हिज गन्स इफ ही वांटेड। अगर वो उनको चाहिए तो वे वो जो बंदूक के साथ उनको मार सकते थे। हिट माने कि शूट कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया करके हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, he was he was he was a good shot but he did not want to waste his shots। तो वो बहुत ही अच्छे शूटर थे, उनका जो निशाना था बहुत ही अच्छा था, मगर वो वेस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जो गोलियां हैं उनका वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो वो अच्छे, ही वॉज अ गुड शॉट का मतलब क्या है? अच्छे निशानेबाज थे। ओके, तो बहुत ही अच्छा निशानेबाज थे, मगर वो अपना निशाना जो है व्यर्थ नहीं कर रहा। वेस्ट यानी कि व्यर्थ। ओके, व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। और क्या करना फिर बाद में क्या है? He did not waste his shots. He wanted to hit the tanks with each of his shots. तो वो टैंक्स को बराबर निशाना से मारना चाहते थे करके बता रहे हैं। तो वेस्ट नहीं करना चाहते, तो क्या करना चाहते थे? He wanted to hit the tanks with each of his shots। एक एक निशाना करके उन टैंक्स को पर हमला करना। हिट माने यहाँ पर, हिट माने मारना नहीं, यहाँ पर हमला, हमला, हमला करना चाहते थे। एक एक टैंक को वो हमला करना चाहते थे। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। तो जो पाकिस्तानी के जो टैंक्स थे ना, वो कैसे थे? बहुत ही पावरफुल, और क्या है, डेंजरस भी थे। क्या बता रहे हैं? पावरफुल एंड डेंजरस, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली और डेंजरस, खतरनाक। ओके, तो शक्तिशाली और खतरनाक भी थे। ओके, नेक्स्ट। So we came to know that the were very Pakistani tanks were very powerful and dangerous। जो लेके आ रहे थे ना पठान टैंक्स, वो बहुत ही पावरफुल एंड डेंजरस थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर, वो पास में आ रहे। अप्रोच यानी कि आ रहे हैं। अप्रोचिंग कैसे पढ़ने का? अप्रोचिंग, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग। सो वो अप्रोचिंग यानी कि पास में, निकट, नियरर एंड नियरर, निकट पास में आते जा रहे थे। ओके, अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर। दे वेर फायरिंग कंटिन्यूअली, बहुत लगातार लगातार वो लोग फायर कर रहे थे। ठीक है ना? बोर्ड रब करूं बच्चों, ताकि मैं मीनिंग लिख पाऊं आपके लिए? यस, आई विल रब द बोर्ड। So they were, what they were doing? They were firing continually, नहीं लगातार फायर कर रहे थे। फायर यानी कि शूट कर रहे थे। ठीक है ना? ब्रेव अब्दुल
हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड, तो ब्रेव अब्दुल वीर अब्दुल जो है मार्च्ड फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़े, मार्च्ड फॉरवर्ड, मार्च्ड फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़े। उसके बाद में ही सॉ अ पाकिस्तानी टैंक, तो उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक देखा। ओके, सी और सी का पास्ट टेंस होता है सॉ, ठीक है, तो देख देख लिया ऑलरेडी, तो इसलिए सी सॉ करेंगे ना, तो सी का पास्ट टेंस होता है सॉ, इसलिए वहां पर सॉ लिखा है। ही सॉ अ पाकिस्तानी टैंक, ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट, तो उन्होंने ऐसा गन घुमाई, टर्न्ड हिज गन, टर्न्ड हिज गन, तो गन जो है घुमाई और क्या किया, फायर्ड अ शॉट, तो ऐसे ही उन्होंने शूट कर लिया। ओके, तो उन्होंने अपनी बंदूक जो है ऐसे ही घुमाई और क्या किया, और गोली चलाई, फायर्ड अ शॉट यानी कि गोली चलाई। ओके, फिर क्या हुआ, टर्न्ड हिज गन यानी कि बंदूक घुमाई। ओके, और गोली चलाई। उसके बाद में क्या हुआ, द टैंक कॉट फायर एंड वेंट अप इन फ्लेम्स, तो जो टैंक है, ऑब्वियस है ना कि उन्होंने शूट किया तो फिर पुनः टैंक को क्या है, आग लग जाएगी ना, तो भस्म हो जाएगी ना। द टैंक कॉट फायर, टैंक में आग लग गई, कॉट फायर, कॉट, कैच का पास्ट टेंस होता है कॉट, कैच कॉट, हाँ, कैच पकड़ना, कॉट पकड़ लिया। ओके, सो कैच कॉट, सो द टैंक कॉट फायर, ठीक है, टैंक ने आग पकड़ ली, और उसके बाद में क्या हुआ, एंड वेंट अप इन फ्लेम्स, एंड पूरा भस्म हो गए, एंड वेंट अप इन फ्लेम्स, ओके, एंड वेंट अप इन फ्लेम्स यानी कि आ, और वह फ्लेम्स यानी कि ध्वस्त, फ्लेम्स ध्वस्त, और ध्वस्त हो गए। ओके, आग लग गई, कॉट अप इन फायर मीन्स आग लग गई। ओके, क्लियर, यस। सो एक टैंक तो उन्होंने उड़ा दी थी, उसके बाद में यानी कि नष्ट कर दी या उन्होंने उड़ा दी थी। ओके, उसके बाद ही टर्न्ड हिज गन, वापस पढ़ रही हूँ लाइन, ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट, द टैंक caught fire and went up in flames, all the soldiers of Abdul Hamid का हमीद्स कंपनी वे वेरी हैप्पी, तो सब जो सोल्जर्स थे, सब सैनिक जो उनके कंपनी में थे, उनके साथ में थे, वे सब बहुत ही प्रसन्न हो गए, खुश, हैप्पी हो गए। ओके, हैप्पी यानी कि खुश हो गए। तो हमने वो पैराग्राफ आपका खत्म हुआ, अभी अगला पैराग्राफ पे जा रहे हैं। तो फायरिंग क्या हुआ, कंटिन्यूसली हो रहा था, और क्या हुआ, तो जब जैसे ही उन्होंने वो टैंक को निकट देखा, उन्होंने अपने बंदूक घुमाई और उन्हें शूट किया, और जो टैंक है वो भस्म हो गई करके बता रहे हैं। सडनली ही सॉ अनदर टैंक, अचानक, सडनली क्या हुआ, उन्होंने और एक टैंक देख लिया, अचानक उन्होंने और एक टैंक देख लिया। Suddenly he saw another tank, और एक टैंक देखा। He fired a shot again and it also burst into flames, तो उन्होंने वापस अगेन उन्होंने फायर किया, अगेन उन्होंने शूट किया था, फिर वापस वो बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, बर्स्ट इनटू फ्लेम यानी धमाल करके, बर्स्ट यानी कि ऐसा ये बर्स्ट होके वो क्या है, आग लग गई थी, और वापस वह ध्वस्त हो गया, वो पूरा जो टैंक जो है। ओके, और फिर पूरा नष्ट हो गया या ध्वस्त हो गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, 4 more tanks were seen, और उसके बाद में और 4 टैंक उन्होंने देखा था, 4 more tanks, 4 more tanks, 4 more tanks, उन्होंने और 4 टैंक्स देखा।
फिर the Pakistanis wanted to attack Abdul Hamid's company and kill him. तो पाकिस्तानी क्या चाहते थे? पाकिस्तानी को मालूम है अभी ये बहुत ही बहादुर है, तो पाकिस्तानीस, ओके, पाकिस्तानीस ने क्या किया? दे वांटेड, पाकिस्तानीस वांटेड टू किल, अटैक, उन्होंने आक्रमण करना चाहा। किसका अटैक करना चाहा? अब्दुल हमीद टीम, उनके पूरे जो कंपनी है, एंड किल हिम, एंड इनको मारना चाहा, किल हिम, तो उनके ऊपर आक्रमण करना चाहा और उनको मारना चाहा। ओके, उसके बाद में क्या हुआ? ओके, देन व्हाट विल हैपन? देन आक्रमण करना चाहा और उनको मारना चाहा। He was their biggest enemy. He was their biggest enemy. वो उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। बिगेस्ट यानी कि बड़े, सबसे बड़े। ओके, सबसे बड़े दुश्मन थे और उनको मारना चाहा उन्होंने। ओके, फिर बाद में क्या हुआ? He was the biggest. They turned the guns of the tank towards him. तो उन्होंने उनका जो guns है, they turned the tank towards him. उनके तरफ में उन्होंने घुमाया, और before they could fire, they माने यहाँ पे कौन है? पाकिस्तानी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। They turned the guns of their tanks, उनके टैंक्स, their tanks, their, ये देर और देर में मैंने बताया था लास्ट टाइम इटसेल्फ आपको, ये देर में यहाँ वहां, यहाँ ये देर मीन्स उनका, जब आप बात कर रहे हो तो ये देर किसके लिए है? पहले तो ये तो पाकिस्तानी के लिए है। दे टर्न द गन्स ऑफ देर, तो पाकिस्तानी के जो टैंक्स थे उन्होंने घुमाया, और घुमा के क्या किया? टुवर्ड्स हिम, यहाँ पे टुवर्ड्स, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, दिख नहीं रहा आपको, टुवर्ड्स हिम यहाँ पे लिख रहे हैं, टुवर्ड्स हिम। ये हिम किसको है, किसको रेफर कर रहा है? ये अब्दुल हमीद को रेफर कर रहा है, हिम। तो उनके तरफ, अब्दुल हमीद के तरफ उन्होंने जो टैंक है उन्होंने घुमाई, और क्या है? बिफोर दे कुड फायर, बिफोर दे, और वापस वो दे किसके लिए है? पाकिस्तानी के लिए। वे लोग फायर करने से पहले अब्दुल हमीद ने क्या किया, देखेंगे। ओके, तो बिफोर दे कुड फायर, अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, और तो दूसरा टैंक भी किया, अभी तीसरा टैंक को भी उन्होंने उड़ा दिया। तो बिफोर दे कुड फायर, तो वो लोग फायर करने से पहले, वो मैंने दे यहाँ पे कौन है? ये दे किसके लिए रेफर कर रहा है? ये दे जो है पाकिस्तानी के लिए रेफर कर, बिफोर दे कुड फायर, अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक, हिट द थर्ड टैंक, तो तीसरा जो टैंक है वो भी अब्दुल हमीद ने उड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद में एंड देयर इट वेंट, इट हैड कॉट फायर, तो वो जब भी हिट होगा तो वो भी आग लग जाएगा ना, वो भी कॉट फायर, उसको भी आग लग गई। ठीक है ना, फिर में अब्दुल हमीद, फ्लेम्स वेर राइजिंग अप इन द स्काई, जो फ्लेम्स है, जो आग के गोल ये है, आग जो है वो पूरा ऊपर आ रहा था। तो फ्लेम्स वेर राइजिंग, वेर राइजिंग हाई अप, पूरे आसमान में, हाई अप इन द स्काई। ओके, सो यानी जो आग के लपटे हैं, जो फ्लेम्स यानी कि क्या बोलते हैं, आग के, आग की लपटें जो है ऊपर आसमान में, आसमान तक ऊंची उठ रही थी। ठीक है, फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द, इनटू द, इनटू द स्काई, तो पूरे
जो आग की लपटें हैं ऊपर आसमान तक पहुंच ऊंची उठ रही थी। ओके, इज इट क्लियर चिल्ड्रन? सो पहला टोटली 3 टैंक्स उन्होंने अभी तक उड़ा दी हैं, ठीक है। बट अलास, बट अलास, तो एक सैड एक्सप्रेशन है। बट अलास क्या हुआ? वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप। तो एनिमी यहाँ पे किसको बता रहे हैं? दुश्मन यहाँ पे किसको बता रहे हैं? पाकिस्तान को बता रहे हैं। बट alas, one shell of the enemy hit his jeep. Enemy hit his jeep. उनके जीप को, बट alas, बहुत ही उदास से बता रहे हैं कि एक जो उनके एनिमी का जो है एक शेल, तो वो जो तोप से निकलती है ना उसको शेल बोलते हैं। तो एक जो शेल है वो उड़कर आकर क्या है, हिट हिस जीप। यहाँ पे हिस किसको रेफर कर रहा है? अब्दुल हमीद जी का जीप, वही जीप में बैठे थे ना बच्चों, तो जीप में आके लग गया। फिर क्या हो गया? द ब्रेव हीरो फेल, द ब्रेव हीरो फेल, द ब्रेव हीरो फेल, फेल यानी कि गिर गए। फेल डाउन, डाउन क्यों लिखा है यहाँ पे? फेल डाउन क्योंकि जीप के अंदर बैठे थे, वह नीचे आके गिर पड़े। ओके, सो ही फेल डाउन। देन व्हाट हैपेंड? He was deeply wounded. He was deeply wounded. वो बहुत बुरी तरह से घायल थे, वो बहुत ही बुरी तरह से घायल थे। फिर क्या हुआ? बुरी तरह से घायल थे, उसके बाद में जीप पर उनका अटैक हुआ था और वो गिर पड़े, या फेल डाउन तो गिर पड़े। आई थिंक यू नो दिस ऑलरेडी। गिर पड़े या गिर पड़ा। ओके, और फिर वो डीड बहुत ही घायल हो गए थे। वुंडेड यानी कि घायल, बहुत लगी थी उनको। और क्या हुआ? येट ही डिड नॉट लूज हार्ट, फिर भी उन्होंने अपना क्या हिम्मत नहीं हारा उन्होंने। ही डिड नॉट लूज हार्ट। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, ही ऑर्डर, उन्होंने आदेश दिया अपने सोल्जर्स, अपने सैनिकों को। उनके एक टीम थी ना बच्चों, एक, तो उनको एक सोल्जर्स को उन्होंने ऑर्डर किया, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन। ऐसे करके उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था? आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन, एंड फाइट ऑन, की झगड़ा जो युद्ध है वो जारी रखो। फाइट, तुम लोग लड़ो। मुझे कुछ हुआ तो भी कुछ परवाह नहीं, आप लोग लड़ो। मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन। वो बहुत ही घायल थे, फिर भी वो अपना ये नहीं हारे, हिम्मत नहीं हारा उन्होंने। और क्या बोला उन्होंने कि तुम आगे बढ़ो और जाके बहुत ही जाके लड़ो करके बताया था उन्होंने। तो यहाँ पे लूज हार्ट तो हिम्मत नहीं हारी है, नहीं हारी। ओके, यहाँ पर एनिमी ने क्या किया? जीप पर उन्होंने प्रहार किया था, अटैक किया था ना उन्होंने, प्रहार किया। ओके, एंड देन ऑर्डर यानी कि आदेश किया, आदेश दिया। आदेश किसको दिया? सैनिकों को दिया था ना बच्चों। ओके, सैनिकों को दिया था कि तुम लोग आगे बढ़ो और लड़ो। फाइट यानी कि लड़ो, लड़ो, यहाँ पे बढ़ो। ओके, आगे बढ़ो और तुम लोग लड़ो। ओके, सो दिस इज व्हाट ही सेड। उसके बाद क्या हुआ? दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली। तो उन्होंने उनका जो आदेश है ओबे किया। ओबे यानी कि उन्होंने उनका जो है उनकी बात जो है उन्होंने माना, यानी कि आदेश का पालन किया। और उन्होंने भी बहुत ही बहादुरी से लड़ा। फॉट ब्रेवली यानी कि बहादुर से वो भी लड़े थे। फॉट
bravely. क्लियर चिल्ड्रन? तो वो भी बहुत बहादुर से लड़े, बहादुरी के साथ लड़े थे वो भी। इसके ओके, नाउ शैल वी गो टू द नेक्स्ट। फॉट ब्रेवली, बहादुरी से लड़े। यस, शैल आई रब द बोर्ड चिल्ड्रन? या सो हमको क्या मालूम हुआ, तीसरा टैंक उन्होंने अटैक किया, मगर उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तानी ने उनको अटैक किया और वह उनके जीप पर आके प्रहार हुआ और वह नीचे गिर पड़े। मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनके सैनिकों को उन्होंने बोला आगे बढ़ो और लड़ो करके बताया था, और उन्होंने उनका आदेश माना और वो भी आगे बढ़े। देन सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड, और भी कुछ टैंक्स हैं, सम मोर टैंक्स, और भी टैंक्स वह डिस्ट्रॉय यानी नष्ट किए गए, और भी टैंक्स हैं जो उनके जो है नष्ट किए गए। ओके, दुश्मन के जो और भी टैंक्स है, कुछ और टैंक, और टैंक्स बोल सकते हैं यहाँ पे, टैंक्स वो भी क्या है, नष्ट किए गए या ध्वस्त किए गए। ओके, यस, नेक्स्ट। उसके बाद क्या बता रहे हैं, द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट अफ्रेड एंड फ्लेड। तो बहुत सारे उनके टैंक्स जो है नष्ट हो गए या ध्वस्त हो गए, तो वो लोग डर गए थे, और अफ्रेड यानी कि डर गए थे और वहां से भाग उठे। एंड फ्लेड, फ्लेड इसको कैसा पढ़ने का, फ्लेड। अफ्रेड यानी कि वो डर गए थे और वहां से भाग गए थे, और भाग गए थे। क्लियर? देन this brave soldier of Indian Army died for his country। ये जो बहादुर सोल्जर है वह अपने इंडियन आर्मी के लिए वह क्या है, died for his country, वह मर गए अपने देश के लिए, उनकी मृत्यु हो गई थी, देश के लिए मरा। उसके बाद में he was awarded the परमवीर चक्र। he was awarded the, क्या अवार्ड मिला था उनको, posthumously, परमवीर चक्र posthumously, yes। So he was awarded, क्या है उनको अवार्ड क्या मिला, परम वीर चक्र। And how do you pronounce this, posthumously, तो posthumously he was awarded, उसका मतलब क्या है, तो मर जाने के बाद। ओके, ओके, उसके मर जाने के बाद, मर जाने पर भी बताते हैं। ओके, सो ही वॉज अवॉर्डेड, मृत्यु के पश्चात भी आपके बुक में लिखा है। ओके, yes, so he was awarded the Veer Chakra award. Yes, he will always be revered and remembered, and remembered, yes, he was all aboard the craft. Yes, I will write this, remembered, I'll write it here. Okay, revered, revered यानी कि सम्मानित, remembered, remembered, remembered यानी कि याद किए जाएंगे। Okay, now what does it say? He will always be revered and remembered by the people of our country। हमारे देश के जो लोग हैं उनको हमेशा सम्मानित और याद करेंगे as the bravest hero of। कैसे? क्योंकि वो ही हीरो थे ना 1965 वॉर में,
तो एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो 1965 का वॉर हुआ था उसके हीरो करके हम उनको याद करेंगे। ओके, दिस विलेज वॉज नेम्ड हमीद दामन फॉर आफ्टर हिज नेम। तो उनका जो विलेज है, उनका नाम जो है, उसका जो विलेज का नाम है हमीद दाम। हमीद दाम करके उनका जो गांव का नाम है और रखा था उन्होंने। ओके, तो his village has been named हमीद दाम आफ्टर हिज नेम। आफ्टर हिज नेम ना, उनके नाम के याद से वह विलेज का नाम जो है उन्होंने हमीद दाम करके रखा था। ठीक है चिल्ड्रन, दैट्स ऑल, वी हैव completed the lesson. It's a very nice lesson where we come to know how brave he was. वीर अब्दुल हमीद जो है कितने बहादुर थे, और उन्होंने कैसे अपना जो वीरता के साथ अपने देश के लिए लड़े, और अपना जो बहुत ही हिम्मत से लड़े। और हमारे हम लोग उनको कैसे रिमेम्बर करते हैं, एक हीरो, पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो वॉर हुआ था 1965 के, उसके हीरो करके उनको हम रिमेम्बर करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।